हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू द आंसर रिटन बाय नीतीश कुमार पांडे, अ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर द 71st बीपीएससी मेंस। तो वो मेरे स्टूडेंट हैं और फिलहाल वो 71st बीपीएससी मेंस लिखेंगे। तो आज मॉर्निंग में मैंने एक क्वेश्चन दिया था पॉलिटी का, संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल से। मैं पढ़ देता हूँ पहले। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को न्यायपालिका ने संवैधानिक व्याख्या का आधार बनाकर उसके महत्व को कैसे परिभाषित किया है? प्रमुख न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट और एटलीस्ट ट्वाइस, मतलब 2 बार आप इसको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि प्रश्न की डिमांड क्या है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि जो एग्जामिनेशन है वो बहुत नज़दीक है, very close है ना। and this is the time when every small improvement creates a big difference. So let's look his answer, understand what he has done well and where he can sharpen things further. तो मैं पहले इनके आंसर को पढ़ता हूँ। Let's see. The preamble sums up the soul of our constitution. It tells us what kind of country we want India to be and what goals the constitution want to achieve. तो इन्होंने जो लिखा है अ, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। पहले आप इसको समझेंगे ना, जो प्रश्न है तो उसमें पूछा क्या क्या है। तो आप जैसे देखिए, मान लिया जाए कि 100 से 120 शब्दों में आप लिखेंगे, तो 20 इंट्रोडक्शन के लिए और 20 कंक्लूजन के लिए, 20 20 40, और फिर बीच में कितना हो गया, 80 80। तो अ, प्रश्न को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा इंट्रो कर दीजिए। जैसे आप लोग लिखते हैं प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो ठीक है, तो इंट्रो पे 20 वर्ड आप दे सकते हैं। तो इंट्रो कर देंगे। फिर चूंकि पूछा गया है कि संवैधानिक व्याख्या का आधार बना करके, तो न्यायालय ने किन व्याख्या का को आधार बनाया है, यानी कि जुडिशियल जर्नी को आपको लिखना पड़ेगा। और कैसी जर्नी, तो यूज ऑफ प्रियम्बल इन इंटरप्रिटेशन, यानी कि व्याख्या करने के संदर्भ में न्यायालय ने कैसे इसका प्रयोग किया है। और इसके अलावा जो पूछा गया है कि प्रमुख न्यायिक निर्णयों की, यानी कि जो इंपॉर्टेंट जो कुछ जो केसेस थे, जो वाद थे, तो उसके संदर्भ में आपको डिस्कस करना है। और फिर एक कंक्लूजन भी आपको दे देना है, जो कि फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। तो जो ये वाला आंसर है, द प्रियम्बल सम्स अप द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, जैसे हिंदी में भी आप लोग लिखते हैं कि संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना है, बट ध्यान रखेंगे कि इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। और अभी कुछ दिन पहले किसी कैबिनेट मिनिस्टर का ही एक लेक्चर आ रहा था, गूगल आप कर लेंगे, किसी का था संविधान दिवस के दिन पे। तो उन्होंने कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो राष्ट्र की आत्मा है। ठीक है, यानी क्या है कि वी ऑफन राइट दैट द प्रेम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, but you should think a step further and express what the preamble is the soul of the constitution nation itself. That would be even better. यानी कि आप अगर थोड़ा इससे आगे बढ़ जाएं और ये लिखें कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोल ऑफ आवर नेशन, आप ऐसा लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको एक एक लाइन आगे बढ़ जाना है और इसी में आप मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा। इट टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ कंट्री वी वांट इंडिया टू बी एंड व्हाट। बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत ही शानदार है। द प्रियम्बल acts like a guiding lamp and realizing its importance. Supreme Court in Keshwanand Bharati case of 1973 held that preamble is the part of the constitution and reflects its basic structure. बड़ा शानदार है। बट नीतीश शुड मेंशन, क्या कर देंगे आपकी कौन सा केस था वो वाला, हाँ, 1960 वाला, 1960 वाला। तो बेरूबारी यूनियन केस को आप थोड़ा सा डालें कि उस टाइम कोर्ट ने क्या कहा। ठीक है, द कोर्ट सेड प्रेम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम, यानी कि 1960 में उन्होंने कहा था। तो आपको थोड़ा सा ऐसे लिख देना है। ठीक है, और फिर 1973, यानी कि फर्दर क्या हुआ कि कोर्ट रिवर्स द अर्लियर व्यू, यानी कि कोर्ट जो है अपने ही निर्णय को पलट दी। तो ये आप यहाँ से स्टार्ट, यानी कि 1960 से जरूर से स्टार्ट करें, सीधा आप केशवानंद भारती यानी कि 1973 पर मत आइए।
ठीक है। मतलब आपने बहुत अच्छा लिखा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और आप जो है वो आइडेंटिफाइड कर दिए कि जो कोर फंक्शन है प्रियम्बल का वो है क्या, इंट्रो में ही। लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे अच्छा लिखना है, मतलब 1960 से लिखते तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा आप कर सकते हैं। उसके बाद है also as per Supreme Court, if there is an ambiguity surrounding an article of the Constitution, then that interpretation of the article will be used which match with the preamble. For example, limits on freedom of speech and balanced with fraternity and public order by reading them with preamble. उसके बाद आपका कंक्लूजन है कि 10, it is very much clear that even if preamble cannot be used directly to demand rights, the preamble is like a lighthouse that shows the way whenever the meaning of the constitution is interest. अब देखिए, तो मैं कहाँ पे था, एक फ़ोन आ गया था, खैर। तो रितेश, इफ़ यू आर वाचिंग दिस, ऐड एटलीस्ट 3 केसेस, एटलीस्ट मतलब थोड़ा लिखिए, 1960, 73, 94, तो अच्छा रहेगा। बाकी सब ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा आंसर आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।